नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। दोस्तों, डायरी पेन लेके बैठ जाइए। मैं अभी इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आपको बताने वाला हूं, उनका चार्ट हायर टाइम फ्रेम में मैं शेयर करने वाला हूं। हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली चार्ट में मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। तो आपको उंगली में याद नहीं रहेंगे, इसलिए डायरी पेन आप लेके बैठिए, उन स्टॉक्स का नाम आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट हैं दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट की बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं, तो आप खुद भी इन स्टॉक को ट्रेक करके इनके बारे में जानकारी लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इंसान को बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी गाढ़ी कमाई है और जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं वो किसी गलत स्टॉक्स में या गलत सलाह में फंस के आपका पैसा खराब ना हो जाए। ओके, तो दोस्तों, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पर स्टॉक्स के नाम शेयर कर रहा हूँ उनके बारे में आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। चूँकि मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मेरा क्या लॉजिक है बस वो आपको मुझे शेयर करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे अगर फॉलोअर हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ ये आप जानना चाहते होंगे। तो चलिए, मैं आपको स्टॉक के नाम और उनका चार्ट शेयर करता हूं, आप वन बाय वन नोट करते जाइएगा। लेकिन मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को पहले शेयर करता हूं। पहले तो चार्ट कर देता हूं मैं वीकली या फिर मंथली। मंथली कर देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों देखिए, आप लोगों को याद होगा, अगर लगातार मेरे चैनल को आप फॉलो करते होंगे, मेरे वीडियो को आप देखते होंगे, तो चूंकि बहुत लोग बाद में ज्वाइन किए हैं तो हो सकता है कि कोविड के टाइम जब बाजार इधर था 7,800 में निफ्टी था, तब मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था इस ट्रेंड के लिए। ठीक है, वैसे इन्वेस्टमेंट तो पुराना भी है, लेकिन इस ट्रेंड में जो यहाँ से ट्रेंड चला तो मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ किया था। वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी भी हमारे पास पोजीशन होल्ड है, जिन स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे वो अच्छे स्टॉक हैं। ठीक है, सारे लार्ज कैप हैं। दूसरा, ये दोस्तों मार्च का चार्ट है, ये वाले, ये 7 मार्च का चार्ट है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हुआ तो। ये मतलब मार्च मंथ का चार्ट है। ठीक है, तो मार्च मंथ में 7 तारीख को मैं एक वीडियो बनाया था और तब मैं बोला था कि 7800 के बाद ये मेरा दूसरा टाइम है जब इन्वेस्टमेंट का आपको मौका मिल रहा है। हालांकि उसके बाद बाजार थोड़ा सा और नीचे है, लेकिन फिर अल्टीमेट ऊपर चला गया। तो मैं इन्वेस्टमेंट 7 मार्च के आसपास किया, ये 2022 में किया और ये 2020 का है। अब मैं दूसरा इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मतलब अगर पिछले 3 साल की बात करूं तो ये तीसरा टाइम है जब हमें इन्वेस्टमेंट करने का चांस मार्केट में मिल रहा है। ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाजार इधर भी आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि चांस और अच्छा मिल सकता है, बट अभी भी मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैंने 17,400 17,300 के लेवल में निफ्टी में फिर से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि पिछले बार मुझे 16,000 के आसपास मिला था बाजार। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों लॉजिक कि एक मौका यहां मिला, ठीक है, फिर रीटेस्ट में मौका मिला। रीटेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन एक मतलब गिरावट के बाद मौका मिला, फिर ऊपर गया, फिर से गिरावट आया तो यहां मौका मिला। मे भी आने वाले दिनों में मार्केट के पास 3 ऑप्शन है, या तो साइडवेज में रहेगा, ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो और ऐड कर लेंगे, और ऊपर चले जाएगा तो हमारा प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज 10-12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, और 10-12 लाख रुपए इसलिए क्योंकि 8-10 लाख रुपया मैंने मार्च मंथ में कमाया, वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कुछ और पैसे मेरे पास थे उनको मिला के मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स, कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ। ऑलरेडी मैंने कल रात को आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल में ये चार्ट शेयर किया था। लगभग 25 या 26 चार्ट मैंने शेयर किया था। पेज इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, और बीएससी, टाटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड लिमिटेड, कोची शिपयार्ड, सिप्ला, ठीक है, शीला फॉर्म वगैरह, राइट, मुथूट फाइनेंस, एचसीसीएल, उज्जीवन, एनएमडीसी, ऐसे बहुत सारे चार्ट। और आखिरी चार्ट मैंने शेयर किया था आईआरएफसी। ठीक है, तो ऐसे लगभग 25-26 चार्ट मैंने शेयर किया था ऑलरेडी आप लोगों के लिए, राइट। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 3 अप्रैल को, हो सकता है वीडियो को लोग बाद में देखें। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ वोल्टास से। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ वोल्टास से। चूंकि दोस्तों मैं जो इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने आज क्या क्या खरीदा। जो चार्ट मैंने कल आप लोगों को शेयर किया था दोस्तों, ऑलरेडी
उनमें से कुछ स्टॉक मैं लिया हूँ, जैसे पेज इंडस्ट्री है, ठीक है। और जिनका चार्ट मैंने शेयर नहीं किया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, तो उनमें भी मेरे पास पहले से इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैंने आज फिर से परचेस किए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कुछ ट्रेड है निफ्टी का, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट किया मैंने बीएससी में, सेंचुरी में, कोल इंडिया में, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड में, क्रॉप्टन में, ठीक है, देवयानी में, ऐसर मोटर में, ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, आईआरएफसी, मारुति, मुथूट फाइनेंस, पीएनबी, रेमंड्स, एसबीआई और सुपर स्टॉक, टाटा इन्वेस्टमेंट और उज्जीवन फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और मैंने क्या क्वांटिटी लिया है ये भी आप ट्रिक कर सकते हैं। कुछ में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और कुछ में मैंने 50-50 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आप अगर 10 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो ईच 10,000 इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप 20 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो ईच 5,000 इन्वेस्टमेंट करिए। हाँ, जो प्रायोरिटी में बहुत अच्छे माने जाते हैं, मतलब आपके लिए अच्छे होंगे, जैसे मेरे लिए बीएससी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन लोग ट्रेडिंग करते रहेंगे तो बीएससी लिमिटेड हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। अब कोल इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, डिफेंस का एक अलग स्टोरी चलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, इसलिए डिफेंस का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। डिफेंस आने वाले दिनों में और परफॉर्म कर सकते हैं, और डिफेंस के कुछ स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास हैं, उनका नाम लिख देता हूँ। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एलएनटी, ये ऑलरेडी मेरे पास पहले से हैं और अच्छे खासे क्वांटिटी में मेरे पास इन्वेस्टमेंट इनमें है। अभी एफपीओ आया था एचएएल का, उनमें भी मैं लगाया था, हालांकि कम क्वांटिटी मिला, जितना लगाया था उतना नहीं मिला, ओके। और एलएनटी तो मैं शुरुआत से बाई कर रहा हूँ। एलएनटी डिफेंस में भी है, ध्यान रखिएगा एलएनटी, और ये भी शिपयार्ड में है, ओके। और आने वाले दिनों में डिफेंस का जो सेक्टर मुझे लगता है, आप इनके बारे में स्टोरीज पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं, चलिए वापस चलता हूं। और अच्छा, मैं थोड़ा एक पॉइंट और शेयर कर देता हूं कि मैंने मार्च मंथ में जो मेरा प्रॉफिट रहा है उसे देख लीजिए, क्योंकि फरवरी में तो मेरा प्रॉफिट था नहीं। तो मैंने मार्च में लगभग 8 लाख, 8.5 लाख रुपया अर्न किया, ठीक है, 8.5 लाख रुपया अर्न किया। तो यही मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, 2-3 लाख रुपया और लगा के लगभग 11-11.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट मेरा आज है, ओके। तो जब प्रॉफिट आ रहा है उसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब प्रॉफिट नहीं आता है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता हूँ। इसके अलावा और बता दूं, 2.5 लाख रुपया मेरा महीने का एसआईपी है, 2.5 लाख रुपया एसआईपी, और मैं कोशिश करता हूँ कि इतना प्रॉफिट मेरा आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अलग से जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड मेरे क्या क्या हैं वो कभी इसके बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो बता दूंगा। लाइक बटन दबा दीजिए, 1000 से ज़्यादा लाइक आएगा तो इन्वेस्टमेंट में कैसे कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में वो आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए 1000 से ज़्यादा का लाइक आना चाहिए, तब बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कुछ तो लगे मुझे कि आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए लॉजिक शेयर करता हूँ कि मैंने ऐसी स्टॉक को अभी सेलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट, जो स्टॉक ऑलरेडी 2020 के लेवल में है, मतलब रीटेस्ट लेवल में है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, वापस आया अपने भाव में, तो ऑलमोस्ट जितने सारे स्टॉक हैं सब इस लेवल में है। मार्केट कहाँ पर है, अगर निफ्टी को बोलूं तो ऊपर से सिर्फ 8 या 9% नीचे है, लेकिन स्टॉक लगभग 40%, 50% नीचे हैं। उन स्टॉक्स को मैंने अभी पिक किया है। लॉजिक सिंपल। तो जो स्टॉक 2020 के लेवल में है, ये 2020 का लेवल है, उन स्टॉक्स को मैं सेलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये मेरा बेसिक लॉजिक है। मैं बहुत बार आप लोगों को शेयर किया हूं कि जब और भी कोई चीज़ें समझ नहीं आए तो मंथली चार्ट में इनसाइड देख लीजिए और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जो मंथली चार्ट में इनसाइड है, ब्रेकआउट हो रहा है, बाई करिए, लो का एसएल डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों जिन स्टॉक्स को भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इनमें अभी स्टॉप लॉस नहीं है। अगर इनका चार्ट खराब हो जाएगा, मुझे लग जाएगा कि चार्ट खराब है, तब मैं इसमें एग्जिट करूंगा। इसलिए फ्यूचर में कहाँ मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो शायद उसका वीडियो मैं ना बता पाऊँ, मतलब वीडियो ना बना पाऊँ, ठीक है। इसलिए आपको अपना लॉजिक समझना है। नुकसान आपको तब होता है दोस्तों जब आप पूरा पैसा 1 या 2 स्टॉक में पूरा ढकेल देते हो, इसके बाद बाकी सेक्टर चलते हैं, वो सेक्टर चलता नहीं और आप शांति से बैठे रहते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। फिर फ्रस्ट्रेशन से एक दिन निकाल देते हैं, फिर वो स्टॉक भागना शुरू हो जाता है, राइट। चलिए, तो नंबर 1 दोस्तों वोल्टास, ऑलरेडी मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया रीटेस्ट लेवल में। लॉजिक सिंपल है, रीटेस्ट में है।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप लोगों को याद होगा अगर आप फॉलो करते हैं मुझे, तो मैं 22 रुपये में जब ब्रेकआउट दिया था तब दिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया था इधर, ठीक, क्योंकि थोड़ा चार्ट ऐसा लग रहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तो नीचे आएगा तो फिर बाई कर लूंगा। वापस यहाँ पर आएगा इसकी संभावना मुझे नहीं था। ठीक है, इसकी संभावना मुझे बिल्कुल नहीं था। तो लोअर लेवल से फिर से अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे लिए टारगेट तभी इधर था लेकिन नहीं गया ऊपर, तो कोई बात नहीं, अब वापस जाके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है टाटा इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को याद होगा जब एप्पल का मतलब फैक्ट्री लगाने वाला था इंडिया में, एक न्यूज आया था, तब टाटा इन्वेस्टमेंट 4-5 दिन में ही ये लगभग 100% से ज़्यादा आसपास मूवमेंट दे दिया था। फिर से वापस आया है। क्या कंपनी लग गई, खत्म हो गई? नहीं, ये रीटेस्ट लेवल है दोस्तों। यहाँ से फिर से अगर इसको ऊपर जाना है 26-2700 की तरफ चले जाएगा, और अगर गलती से इधर आ जाता है तो दोबारा यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, ये इरादा है मेरा। शॉपर स्टॉक, ये स्टॉक भी बिल्कुल रीटेस्ट लेवल में है और लोअर लेवल से मुझे लगता है इधर फिर से मूवमेंट करेगा, 900-1000 रुपए की तरफ जाएगा। देखिए ये जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, ये कम से कम डबल का रिटर्न देंगे मिनिमम, तभी इन्हें एग्जिट करेंगे। ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न देगा, 50%, 60% तो इजीली रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस भी 25-30% आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इधर आ जाएगा, मान लो चार्ट ही खराब हो गया, 500-400 की तरफ आ गया, लगेगा कि नहीं जाने वाला है, तब एग्जिट करेंगे, अदरवाइज एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है ये आपको मैं बताया हूँ। सिला फॉर्म मैंने आज इसे परचेस नहीं किया है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर आ जाए 1-2 दिन, तो मैं इसमें 50-60 हज़ार रुपये लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस स्टॉक में प्रायोरिटी में मेरा थोड़ा कम है कि इसमें मैं ज़्यादा पैसा लगाऊं, नहीं लगाऊंगा ज़्यादा, लेकिन इसमें 50-60 हज़ार रुपये मैं लगाऊंगा और लोअर लेवल से मैं उम्मीद करूंगा कि 2000 रुपये की तरफ जाएगा। चूंकि रीटेस्ट लेवल में है, यहाँ से अगर जाना है तो वापस चले जाएगा। चलिए, SBI लाइफ मैंने चार्ट इसका शायद शेयर नहीं किया है, और क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आया नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ जाता तो मैं इन्वेस्टमेंट करता, आज नहीं किया हूँ इसमें, जो किया हूँ उसको बता दूंगा। RCF मेरे पास ऑलरेडी है दोस्तों और बहुत अच्छा क्वांटिटी में है। ठीक है, मेरे पास 78 के भाव में, जब इधर से ब्रेकआउट दिया था तब, अभी 97 चल रहा है, लेकिन बाई करने के लिए परफेक्ट लेवल है। ठीक है, 140 तक गया है मेरे पास प्रॉफिट बुकिंग, मैं इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया हूँ, अभी भी होल्ड है और अच्छा क्वांटिटी में होल्ड है मेरे पास, तो मुझे लगता है अगेन ये 140 की तरफ जाएगा। ऐसे भी स्टॉक जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूं और करने वाला हूं, उनका भी चार्ट शेयर करूंगा। रेमंड दोस्तों, इस स्टॉक को भी नजर रखिए। ठीक है, रेमंड रीटेस्ट लेवल में है, आज मैंने बाई किया है 50,000 का, मुझे लगता है फिर से 1800 की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, लॉजिक सबका सिंपल है। PNB, सरकारी बैंकों में मुझे 2-3 बैंक बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तो लगता है SBI जो सबसे अच्छा लगता है, दूसरा कैन बैंक, तीसरा एक है PNB, और प्राइवेट बैंक में जो मुझे अच्छा लगता है अभी ICICI बैंक, ठीक है, और एक्सिस। HDFC भी अब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, हालांकि HDFC में भी इन्वेस्टमेंट मेरा है, बट HDFC उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा ICICI बैंक लगता है और SBI। ठीक है, तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मेरा है, वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर लिए, तो आप PNB देख सकते हैं, क्योंकि PNB भी बहुत बॉटम पे है, अब इसमें नीचे की तरफ ज्यादा है नहीं, हो सकता है कि न चले, हो सकता है कि स्टॉक न चले, दूसरा स्टॉक चल जाएगा, इसलिए कहता हूं एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत डालना। पेज इंडस्ट्री आज मैंने परचेस नहीं किया है, लेकिन मैंने इसी भाव में बाई कर लिया था इसको, पेज इंडस्ट्री को। ठीक है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, 55,000 तक गया, वापस आया 35, फिर वापस 55,000 की तरफ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम, तो इसे आप नजर रख सकते हैं। NMDC दोस्तों मेरे लिए 300 की तरफ का टारगेट है, कम से कम 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम, अभी चल रहा है 111 में। NFL अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तब मैं परचेस करूंगा, आप नोट करके रख सकते हैं। 80 के ऊपर, 80-81 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म चार्ट ब्रेकआउट होगा, और ये कम से कम 10-12 साल का ब्रेकआउट है, तो कम से कम ये अपर साइड में 300-400 की तरफ का मूवमेंट होगा, लेकिन ब्रेकआउट आएगा तब, अभी ब्रेकआउट आया नहीं। नेक्स्ट मुथूट फाइनेंस चेक करिए, मैंने ऑलरेडी आज इसमें बाई किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, एक कैंडल 2020 का है, इसी भाव में आया है, अब इसका मैं देख रहा हूँ 1800 की तरफ जाना चाहिए, उससे पहले निकलेंगे भी नहीं, 1200-1300 में नहीं निकलेंगे। मारुति अगर ब्रेकआउट दिया दोस्तों तो ये 5-6 सालों का ब्रेकआउट होगा और बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, लगता है नीचे नहीं होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, बट ये टाइम स्पेंड कर सकता है, इसके पास टाइम बहुत है अभी इस साइड में ट्रेड करने के लिए, हो सकता है कि मूवमेंट ना करे, लेकिन अभी चार्ट में मेरे को अच्छा लग रहा है। महिंद्रा CI ऑटो अभी आया नहीं है लेवल में, अगर आ जाएगा तो 312 के आसपास हम लोग इसको बाई करेंगे, नजर रखिए। IRFC
मेरे पास आईपीओ का भी ये शेयर है, ठीक है। फिर 20 रुपए तक आ गया था, मैंने होल्ड किया, फिर बहुत स्पीड में 1 महीना में ऊपर गया, अब वापस नीचे, ठीक है। फिर 27 के आसपास मिल रहा है, कल ही मैंने चार्ट शेयर किया है, ले लिए होंगे तो बढ़िया है। 40 की तरफ मैं फिर से इसको देख रहा हूँ। आईडीएफसी आज मैंने परचेस नहीं किया है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी रीटेस्ट लेवल में है और ये भी एक बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। ये टाटा स्टील का चार्ट जैसा ब्रेकआउट है, टाटा स्टील का चार्ट देखेंगे आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये स्टॉक भी मुझे लगता है 120 की तरफ मिनिमम जाना चाहिए और मूवमेंट कर जाएगा तो और भी बड़ा मूवमेंट दे सकता है। ऐसे HSCL आप लोगों को याद होगा दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे पहले से, तो मैं इसको 40-42 के आसपास, 45 के आसपास बाई करने की बात करता था कि इसको बाई करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा चार्ट लगता है, ठीक है। लगभग 1.5 साल तक यहाँ पर साइडवेज था, इसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है अपर साइड में। तो अभी मोमेंट एक ब्रेकआउट देने के बाद फिर से रीटेस्ट किया है, लेकिन अभी ये मेरे पास नहीं है, आज भी मैं इसको परचेस नहीं किया हूँ। बट अच्छे चार्ट लग रहा है, अच्छे लेवल में लग रहा है, इसको बाई करना चाहिए। मैं इसको 1-2 दिन में मौका मिल जाएगा, क्योंकि आज कैपिटल ही खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं बाई नहीं किया इसको। प्रायोरिटी में वैसे मेरा पहले नंबर दूसरे नंबर में नहीं था, पहले नंबर दूसरे नंबर में टाटा इन्वेस्टमेंट था और शिपयार्ड वाले कंपनी थे, ठीक है। तो उनको मैं प्रायोरिटी में रखा था और उनको मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया, तो इसको नहीं ले पाया हूँ। 1-2 दिन में परचेस करना चाहूँगा और मुझे लगता है 180 की तरफ, 160 की तरफ फ्यूचर में जाना चाहिए। दोस्तों ये स्टॉक को भी ध्यान रखें, गुजरात पिपावा आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दे सकता है। ब्रेकआउट अच्छा हो जाएगा तो मेरे लिए टारगेट 250 की तरफ होगा, लेकिन अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने देते हैं, कंफर्म होने देते हैं, फिर अपन लेंगे, ठीक है। मतलब 120-125 के ऊपर, ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़े चार्ट का ब्रेकआउट होगा, डिफेंस का स्टॉक है, आने वाले दिनों में बड़ा मूवमेंट देने वाला है। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि 40 ऐसे छोटे बड़े कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका से लेके, यूएसए से लेके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है, यूरोप के कंट्री, कुछ लैटिन अमेरिका कंपनी, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, 40 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको हम डिफेंस के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश मतलब इंडिया डिफेंस के मामले में टोटल इंपोर्टर था, आज एक्सपोर्टर बन गया है और आने वाले दिनों में इसका ग्राफ और बढ़ने वाला है। तो अभी जानकारी के लिए आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर संभव हो तो मैं स्टोरी कर सकता हूं, लेकिन आप लोग डिफेंस के स्टॉक के बारे में स्टोरी पढ़िए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, शायद बाद में पता चलेगा, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी हम लोग इसको बाई कर रहे हैं, HCL बाई कर रहे हैं, LNT बाई कर रहे हैं, आज इसके बारे में बता ही रहा हूँ, शिपयार्ड के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सोचिए, LNT सोचिए। एक्साइड इंडस्ट्री मुझे अच्छा चार्ट लग रहा है दोस्तों, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं तो इसको बाई किए नहीं है। इसको मैं 200 के ऊपर ही परचेस करूंगा और 300 की तरफ का टारगेट रखूंगा। एसर मोटर आज मैंने परचेस किया है और मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ में ये स्टॉक अपर साइड में निकल जाएगा 3200 की तरफ, फिर 4000 और 5000 की तरफ का ट्रेड देगा, ऐसा लगता है। देवयानी पता नहीं मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, नया स्टॉक है, ठीक है, 1.5 साल ही हुआ है इस स्टॉक को लिस्ट हुए, अभी रीटेस्ट लेवल में है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसके अंदर औकात होगा तो चला जाएगा और नहीं तो 120 की तरफ जाएगा तो शायद जोमेटो बन जाए तो एग्जिट कर लेंगे। दिल्ली वेरी मेरे ट्रिक में है और अगर ब्रेकआउट देगा इनसाइड पैटर्न का तो इसको मैं परचेस करूंगा, ठीक है। नया स्टॉक है और नया स्टॉक जब भी इनसाइड पैटर्न बनता है तूफानी गति से भागता है, तो दिल्ली वेरी अगर ब्रेकआउट आएगा 360 के ऊपर तो हम लोग इसको बाई करेंगे। क्रॉम्पटन ग्रिप्स आज मैंने परचेस किया है, रीटेस्ट लेवल में है और मुझे लगता है कि अब वापस फिर से 500 की तरफ जाना चाहिए। 300 का लेवल में चल रहे, 500 की तरफ जाने में कोई आश्चर्य इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंटेनर कारपोरेशन आज मैंने परचेस नहीं किया है, मेरे पास है भी नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये कैंडल 600 की तरफ क्लोजिंग कर जाए, तो अप्रैल मंथ में क्लोजिंग कर जाए 610 613 के ऊपर तो मैं इसको बाई करूंगा और 900 की तरफ 1000 रुपए की तरफ का टारगेट रखूंगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आज मैंने परचेस किया है, परचेस तो इसको 400 के आसपास करना चाहिए लेकिन थोड़ा ऊपर मिला है तो कोई बात नहीं, और फिर से मैं 700 800 का टारगेट देखना चाहता हूं, मुझे लगता है चला जाएगा। कोल इंडिया टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी, ठीक है, और मेरे पास पहले से भी शेयर था और आज मैंने इसको परचेस किया है। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में शायद पूरा रिवर्स हो जाएगा और हो सकता है कि देखिए ये डिविडेंड भी इतना दे देगा ना कि अगर रिटर्न नहीं भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिविडेंड भी इसका बहुत अच्छा आते रहता है। तो अगर मान लो चार्ट में रिटर्न नहीं देता है, जैसे आईटीसी देता नहीं था, लेकिन आईटीसी देखिए पूरे पिछले साल अगर देखें तो आउट परफॉर्म करने वाले में से केवल आईटीसी, करेक्ट। चलिए, शिप्ला
तो आप कोल इंडिया को भी ले सकते हैं। शिप्ला भी रीटेस्ट लेवल में दोस्तों, लेकिन शिप्ला थोड़ा यहाँ मिल जाता ना तो अच्छा है 750 के आसपास, तो इसलिए मैंने इसको परचेस नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ 750 के आसपास मिलेगा तो मैं बाई करूंगा, ठीक है। लेकिन कैंडल अच्छा बना है, मे भी यहीं से वापस चले जाएगा तो जंप नहीं करूंगा मैं। सेंचुरी टेक्सटाइल मैंने आज परचेस किया है और बहुत अच्छे लेवल में, बहुत अच्छे लेवल में लग रहा है, और लग रहा है कि 11 एंट्री की तरफ जाना चाहिए वापस। और आखिरी में दोस्तों, आप ट्रेड करो न करो, आप मार्केट में रहो न रहो, हमारे बाद हमारे बच्चे मार्केट में रहेंगे और बीएससी लिमिटेड फिर से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, इसलिए मैंने इसको परचेस किया है और आने वाले दिनों में इसमें और क्वांटिटी में प्लस करूंगा। तो अगर जितने सारे स्टॉक्स मैंने बताए दोस्तों, इनके बारे में अगर कोई प्रायोरिटी मुझे कोई पूछे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखिए, मैं सजेस्ट करने वाला कोई हूं नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा जो लॉजिक कहता है, जो मेरा मन कहता है कि अगर प्रायोरिटी में रखना चाहिए तो एक बीएससी लिमिटेड, दूसरा टाटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीसरा शिपयार्ड के जो दो कंपनी हैं, शिपयार्ड के, ठीक है, हाँ शिपयार्ड के जो दो कंपनी हुए, एक हो गया कोची और दूसरा हो गया ग्रेट ईस्टर्न, ठीक है। गार्डन रिच शिपयार्ड तो नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ऊपर है, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एक स्टॉक दोस्तों बोल्टास, फिर उज्जीवन, ये मेरे प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने दो स्टॉक जो नहीं बताया आप लोगों को, अगर आपके पास नहीं होगा तो इसको जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाई करिए क्योंकि एचएल बहुत ऊपर में है, और एलएनटी, ये जब जब गिरे तब इनको आप इन्वेस्टमेंट इनमें आप कर सकते हैं। चलिए, प्रायोरिटी में एक आप स्टॉक छूट गया क्या? अगर छूट गया है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आइसर मोटर, ठीक है, एक आइसर मोटर लिख लीजिएगा, आइसर मोटर, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए, ठीक है। वोल्टास हो गया, सॉपर स्टॉक, ठीक है, और प्रायोरिटी में एनएमडीसी, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, प्रायोरिटी में तो इतनी है, क्रीमेंट और कौन सा है, सब स्टॉक पीएनबी के बदले में एसबीआई, ठीक है, ऐसा। तो अगर कोई मुझे पूछे कि सर प्रायोरिटी में किसको रखना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये जो आज का चार्ट मैंने शेयर किया, ये होना चाहिए, ठीक है। और पेज इंडस्ट्री भी है, लेकिन पेज इंडस्ट्री क्योंकि 38,000 के स्टॉक है तो शायद आप उसको मान लो किसी को केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेचारा क्या करेगा, इसलिए पेज इंडस्ट्री को मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, वरना पेज इंडस्ट्री में भी कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया स्टॉक है और मेरे पास पहले से भी शेयर। तो दोस्तों, ये हुए जो आज मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं इन स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक। बीएससी लिमिटेड मैंने 200 क्वांटिटी लिया, 220 क्वांटिटी सेंचुरी टेक्सटाइल 80, कोल इंडिया 500, कोची शिपयार्ड 220, क्रॉप्टन 180, देवयानी 350, एसर मोटर 34, ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए, या तो मैंने किसी को 50,000 लिया है, ठीक है, मतलब 50,000 रुपये का लिया, या फिर मैंने 1 लाख रुपए का लिया है। ये मेरा लॉजिक है। जो मेरे प्रायोरिटी में है उनको मैंने 1 लाख रुपए में लिया है, मतलब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उनमें, और जो प्रायोरिटी में नीचे हैं, ठीक है, जो प्रायोरिटी में नीचे हैं उनमें मैंने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया। लॉजिक सिंपल, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं जितने स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे अच्छा और इतना ट्रांसपेरेंट और कहाँ मिलेगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक 1000 करिए, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसके बारे में बता दूंगा, और एक तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि कल छुट्टी है, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकता हूं ईटीएफ के बारे में, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।